हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन का आपको इसका स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, मतलब अगर हम किसी नंबर को 1/2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट ऑफ 1/2, और जो रिजल्ट आता है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, सो यू गेट 1/8, तो हमें प्राप्त होगा 1/8। तो व्हाट इज द नंबर, मतलब वो नंबर होगा क्या जिसके साथ इतना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। लेट द, उस नंबर जो व्हाट इज द नंबर है उसे ही हमें कुछ मान लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। तो उसे हम x मान लेते हैं। तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। ठीक है, x हम उस नंबर को मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। जैसे कि देखिए इसमें बोल रहा है कि हम अगर मतलब कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, जो भी नंबर है जैसे हमने इसे x माना उसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 को, तो x माइनस 1/2 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, मतलब कि जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि ये रिजल्ट आया तो उसमें मल्टीप्लाई करना है 1/2, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 और हम ऐसा जब हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 1/8। तो इज इक्वल टू के इधर हो जाएगा 1/8। आई होप आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर 1/2 इंटू 1/2। आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए तब आपको आसानी से क्लियर होगा। फिर इसको हम इंटू करेंगे तो x/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/8। अब आप देख रहे होंगे कि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो मतलब कांस्टेंट को हम कांस्टेंट की तरफ कर देंगे और वेरिएबल को एक साइड रहने देंगे। तो x/2 इज इक्वल टू 1/8, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 x/2 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 1 जा 8, तो यहाँ 1 से 1 में इंटू कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा x/2। अब हम यहाँ लिखेंगे x/2 इज इक्वल टू 2 + 1 3/8। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x इंटू 8 इंटू एक्स करेंगे इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो यहाँ हो जाएगा 8x, यहाँ हो जाएगा 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 6/8। तो इसे हम 2 से कट करेंगे 3 बार में और इसे करेंगे 4 बार में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि x का वैल्यू हो जाएगा 3/4। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए पहले इसके स्टेटमेंट रीड करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, मतलब कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 154 मीटर दिया हुआ है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि जो जितना ब्रेथ है उसका ट्वाइस है लेंथ प्लस 2। ठीक है, और व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, मतलब इस पूल का, एक पूल दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए एक पूल है रेक्टेंगल शेप में और उसका हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है। जैसे कि देखिए इस साइड वाला b हो जाता है और ये l हो जाएगा, तो इसके सामने वाला भी l हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। ये एक पूल हो गया है। ठीक है, ये एक पूल है और इसका हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। तो इसमें बता रहा है, देखिए इट्स लेंथ इज 2 मीटर, उसका लेंथ जो है वो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, मतलब कि हमें ब्रेथ को कुछ मानना पड़ेगा तब ना ये निकल पाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मानते हैं। लेट द ब्रेथ बी x, ब्रेथ को हम x मान लेंगे, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, अच्छे से देखिएगा, आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो x है तो ट्वाइस मतलब कि 2x और मोर देन 2 तो प्लस 2 हो जाएगा। और इसमें पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ
पूल रेक्टेंगुलर पूल है, तो यहाँ तो हमने रेक्टेंगुलर पूल बना दिया। तो पेरीमीटर ऑफ अ पूल दिया हुआ है 154 मीटर। आई होप आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए पहले हम इसका यहाँ पास कुछ लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये आप याद रखिएगा, ये कहीं पास भी जहाँ भी अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर का बात आ गया तो यही फॉर्मूला लगेगा। ये आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूला लगा के आप आसानी से समझा सकते हैं। जैसे कि देखिए ये कैसे आया, अब ये हम समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो है वो एल हो गया, लेंथ हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का बी हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का एल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का बी हो गया। जैसे कि हम यहाँ से समझते हैं एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ 2l प्लस 2b हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ 2 हम कॉमन ले लेंगे और l प्लस b, ये हमारा आ गया सीधे रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन यहाँ हमें निकालना पड़ा, लेकिन आप इसे सिंपली याद भी रख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर ऑफ पूल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी वही है, पेरीमीटर ऑफ पूल भी वही है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। तो इसमें हम सिंपल वे में बस पूल भी लिख सकते हैं, लेकिन है वही, ठीक है। तो यहाँ देखिए पेरीमीटर ऑफ पूल दिया हुआ है 154, जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं 2, और हमने लेंथ निकाला है 2x प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2, और ब्रेथ x दिया हुआ है तो प्लस में x हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 154 इज इक्वल टू 2x प्लस x, 3x प्लस 2 हो जाएगा। अब हम इससे और आगे सॉल्व करते हैं। 154 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x प्लस 2 इंटू 2, तो 154 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6x प्लस 4। अब हम इसे एक साइड कर देंगे, जैसे कि 154 माइनस 4, यहाँ प्लस 4 है, इस साइड आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6x हो जाएगा। यहाँ हम 154 में से 4 माइनस करेंगे तो 150 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6x हो जाएगा। अगर हम यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता होगा कि जो हम निकालते हैं उसके इधर वाला को हम, मतलब अगर यहाँ 6x रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, इधर ही वाला को पहले लेते, मतलब कि ये 6x है तो इधर वाला को पहले लेंगे। अगर इधर 6x रहता तो इधर वाला को पहले लेते। 150 बाई में 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप सिंपल वे में कुछ और से समझिए, जैसे कि ये 6 है, x है, तो हम इसे इधर लिख देंगे, इज इक्वल टू 150, इसे हम इधर लिख देंगे। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 150 बाई 6। अब इसे हम कट करेंगे, तो पहले देखिए हम कट करते हैं 2 से, तो 2 से 3 टाइम में हो जाएगा, और इसे 2 से करेंगे तो 75 टाइम्स में हो जाएगा। अब 3 से 75 को हम कट करते हैं तो 25 बार में हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू आ गया 25। तो अब हम निकालते हैं लेंथ और ब्रेथ। जैसे कि अब हम ब्रेथ निकालेंगे, ब्रेथ ऑफ द पुल, उसे हमने माना था x, तो x का वैल्यू आया है 25, तो 25 इसका हो जाएगा 25 मीटर आंसर। और जो लेंथ ऑफ द पुल है उसे हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द पुल, तो वो हो जाएगा, वो था 2x प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पे 25 प्लस 2, 25 इंटू 2 हो जाएगा 50 प्लस 2 52 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेंथ का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 52 मीटर और ब्रेथ का 25 मीटर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट,
तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका बेस हो जाएगा 4/3 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4:2/15 और जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो 4:2/15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर साइड ऑफ द रिमेनिंग इक्वल पार्ट, हमें लेंथ निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि दो साइड इक्वल हो। तो समझ लीजिए ये दोनों साइड इक्वल है और उसका बेस हो जाएगा 4/3 सेंटीमीटर और इसका हम नेमिंग कर देते हैं ABC। और इन दोनों साइड को, एक साइड को हम x मानेंगे तो अनदर साइड भी x हो जाएगा। आई होप आपको आसानी से क्लियर हो रहा होगा। चलिए तो अब हम लिखते हैं लेट द इक्वल पार्ट बी x, लेट द इक्वल साइड बी x। ठीक है, अब इसमें जो जो दिया हुआ है हम उसे लिख लेते हैं। जैसे कि बेस दिया हुआ है, बेस ऑफ ट्रायंगल ABC, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और यहाँ भी आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखना है तो हम डायरेक्ट ABC भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसमें वो भी लिखा हुआ है, वो भी हम लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 4:2/15 सेंटीमीटर। आई होप आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसे होता है। जैसे कि हो जाएगा एक साइड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। इसका हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा इसका फॉर्मूला, मतलब इसके जितने भी साइड है उसका सम लिख देंगे, वही हो जाएगा इसका फॉर्मूला। चलिए तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने अभी तुरंत बताया था, सम ऑफ ऑल साइड। और इसका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 4:2/15 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, मतलब कि x प्लस 4/3। ठीक है, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से करते हैं। तो 15 4 जा 60 प्लस 2 62/15 इज इक्वल टू 2x प्लस 4/3। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये भी कांस्टेंट है तो इसे कांस्टेंट साइड ले आए हम लोग। यहाँ हो जाएगा 62/15 माइनस, यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4/3 इज इक्वल टू 2x। अब इसे हम सॉल्व आउट करते हैं तो 15 हो जाएगा, 15 1 जा 50 तो 62 को 1 से इंटू करेंगे तो 62 ही हो जाएगा। -3 5 जा 15 होता है तो 4 को 5 से इंटू करेंगे 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। 62 माइनस 20 करेंगे तो 42 हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम मान लेंगे, 1 होता ही है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 15 इंटू 2x हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 42 इंटू 1 42 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब इसका हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 42/30 होगा। अब हम 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 15 हो जाएगा और यहाँ 21 हो जाएगा। अब हम 3 से करेंगे कैंसिल तो 5 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि x का वैल्यू आ गया 7/5। और अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हम इसका निकालते हैं। तो जैसे कि देखिए 5 से 7 में हम डिवाइड देंगे तो 1 टाइम में 5 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो इसका हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 2 और 5। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे हो गया। आप इतना तक भी आंसर लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको आंसर यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। और मिक्स फ्रैक्शन में पूछा जाएगा तब आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं।